हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम भाग बनाना सीखेंगे। भाग को हम अंग्रेजी में डिवाइड बोलते हैं। तो जैसे कि हम अक्सर जब भाग बनाते हैं तो हमेशा ही छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग लगाते हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में हम बड़ी संख्या से छोटी संख्या में डिवाइड कैसे करते हैं वो सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में है 3 भागा 12। तो इसका मतलब ये हुआ 12 से हमें क्या करना है, 3 में भाग देना है। तो 12 क्या है, बड़ी संख्या है और 3 छोटी संख्या है। तो हमें इसमें भाग लगाना है। तो चलिए भाग लगाते हैं। 12 लिखेंगे, इसके बाद में हम भाग का यहाँ पे सिंबल लगा लेंगे। अब यहाँ पे देखिए 3 है तो 3 को हम बीच में लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए 3 छोटी संख्या है और 12 क्या है, बड़ी संख्या है। तो बड़ी संख्या से हम छोटी संख्या में भाग नहीं लगा सकते हैं। तो सबसे पहले अब हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पे 3 है तो ये छोटी संख्या है, तो हम क्या करेंगे, 3 को 12 से क्या करेंगे, बड़ा बनाएंगे। तो इसके लिए इसको 3 को बड़ा बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0 और उसके बाद में 1 दशमलव लगा देंगे। 0 दशमलव लगाने के बाद हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 1 0 ऐड कर सकते हैं। तो ये क्या बन जाता है, 30। तो देखिए 12 से 30 बड़ा हो गया है यहाँ पे। तो अब हम 12 से क्या करेंगे, 30 में भाग लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए 30 है तो हमें 12 का टेबल पढ़ना है। तो भाग लगाते समय हमें ये ध्यान रखना है, जैसे कि यहाँ पे 30 है, या तो 30 आना चाहिए या 30 से छोटा आना चाहिए, 30 से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो चलिए हम 12 का पहाड़ा पढ़ते हैं। तो 12 इकाई 12, 12 दूना 24 और 12 तिया 36। तो देखिए 36 जो है वो 30 से बड़ा है, तो हम 3 बार में इसको नहीं लगाएंगे। तो 12 दूना 24, 2 बार में हम इसको लगाएंगे। तो 12 दूना क्या हो जाएगा, 24। 24 30 से छोटा है। अब इसका हम घटाव करेंगे। तो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 4 है, तो 0 में से 4 को नहीं घटा सकते हैं, तो इसमें से 1 इसको दे देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 10। 10 में से 4 जाएगा तो ये बच जाएगा 6। तो यहाँ पे हम 6 नोट करेंगे। अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 देने के बाद में ये 2 हो जाएगा, तो 2 से 2 कट जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 6 है, यहाँ पे हमने क्या किया था, 0 दशमलव लगाया था, क्योंकि हमें 1 0 यहाँ पे ऐड करना था। तो 0 दशमलव लगाने के बाद हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे 6 है तो 1 0 यहाँ भी हम लगा सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 60। अब 12 से क्या करेंगे, 60 में भाग लगाएंगे। या तो 60 के बराबर आना चाहिए 12 से भाग लगाने के बाद में, या फिर 60 से छोटा आना चाहिए, बड़ा नहीं होना चाहिए। तो 12 का टेबल पढ़ते हैं। तो 12 का टेबल अगर हम 5 बार पढ़ते हैं तो 60 आता है, इसके 60 के बराबर आता है। 12 पंचे 60 होता है, तो 5 बार में लगाएंगे इसको हम। 12 पंचे 60, तो 0 से 0 कट जाएगा और 6 से 6 कट जाएगा। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 0.25। अब क्वेश्चन नंबर 2 में है 2 भागा 16। तो इसमें हमें भाग लगाना है। तो 2 भागा 16 का मतलब हुआ 16 से हमें 2 में भाग देना है। तो सबसे पहले हम इसको नोट कर लेंगे। अब देखिए 2 तो 16 से बहुत ही छोटा है, तो सबसे पहले इस 2 को हम बड़ा बनाएंगे। किससे, तो 16 से, क्योंकि हम हमेशा ही छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग लगा सकते हैं। तो यहाँ पे 2 है, तो 0 और दशमलव लगाने के बाद में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 1 0 ऐड कर सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 20। तो अब हम 16 से इसमें भाग लगा सकते हैं, क्योंकि 20 अब 16 से बड़ा हो जाएगा। तो चलिए इसमें हम भाग लगाते हैं। तो 16 का पहाड़ा पढ़ते हैं। तो 16 इकाई 16, 16 दूना 32। तो देखिए 2 बार अगर हम 16 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 32 होता है, जो कि 20 से ज़्यादा हो जाता है। तो ज़्यादा हमें नहीं लेना है, या तो 20 के बराबर आना चाहिए या तो उससे छोटा आना चाहिए। तो 16 इकाई 16 ही लेंगे। तो 1 बार में लगाएंगे 16 इकाई 16। अब इसके बाद में इसको हम घटा लेंगे। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 6 है, तो 0 में से 6 नहीं जाएगा, तो इसमें से 1 इसको दे देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 10। 10 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 4। तो यहाँ पे हम 4 नोट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे 2 में से 1 देने के बाद में ये 1 हो जाएगा, तो 1 से 1 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो इसको हम कट कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए 4 है। अब देखिए यहाँ पे हमने 0 दशमलव लगाया था,
यहाँ पे 0 ऐड करने के लिए। अब यहाँ पे देखिए 4 है तो ये भी 16 से छोटा है, तो 0 दशमलव लगाने के बाद में हम 1 0 यहाँ पे भी लगा सकते हैं, तो ये 40 हो जाएगा। अब 16 से क्या कर सकते हैं, 40 में हम भाग लगा सकते हैं। तो चलिए 16 का टेबल पढ़ते हैं। तो 16 इकाई 16, 16 दूना 32, 16 तिया 48। तो 3 बार अगर 16 का टेबल पढ़ते हैं तो 48 हो जाता है, जो कि 40 से ज़्यादा है। तो 2 बार ही पढ़ेंगे, तो 16 दूना 32, तो 32 40 से छोटा है, तो 2 बार में लगाएंगे। 16 दूना 32, तो यहाँ पे हम 32 नोट करेंगे। अब इसको हम घटा लेंगे। अब यहाँ पे देखिए 0 है, यहाँ पे 2 है, तो 0 में से 2 नहीं जाएगा, तो हम 4 में से 1 इस 0 को दे देंगे, तो ये 10 हो जाएगा। 10 में से 2 जाएगा तो कितना होगा, 8, तो यहाँ पे हम 8 लिखेंगे। अब देखिए 4 में से 1 देने के बाद ये 3 हो जाएगा, तो 3 से 3 कट जाएगा, तो इसको हम कट कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए 8 है, तो 0 दशमलव लगाने के बाद हम क्या कर सकते हैं, 1 0 किसी भी संख्या में लगा सकते हैं। तो यहाँ पे 8 है, तो हम यहाँ पे 1 0 लगा सकते हैं, तो यहाँ पे हम 1 0 लगा लेंगे। अब यहाँ पे देखिए 16 से हम 80 में भाग लगा सकते हैं, तो 16 का टेबल पढ़ेंगे। तो 16 का टेबल अगर हम 5 बार पढ़ते हैं तो 80 के बराबर आ जाता है, तो बराबर में आ रहा है, तो हम लगा लेंगे 5 बार में। 16 पंचे 80, तो यहाँ पे हम नोट करेंगे 80। अब 0 से 0 कट जाएगा, 8 से 8 कट जाएगा। अब देखिए कोई भी संख्या नहीं है, तो अब इसके बाद इसका भाग नहीं होगा। अब इसका आंसर कितना हो जाएगा, 0.125। अब एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में है 24 भागा 100, तो हमें क्या करना है, 100 से 24 में भाग लगाना है। तो सबसे पहले इसको हम नोट कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए 24 है, तो 24 100 से छोटा है, तो हम छोटी संख्या में भाग नहीं लगा सकते हैं बड़ी संख्या से। तो यहाँ पे 24 है, तो इसको हम सबसे पहले बड़ा करेंगे। तो बड़ा करने के लिए 0 दशमलव यहाँ पे लगाएंगे, तो इसके बाद में हम यहाँ पे 1 0 ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए 240 हो गया, जो कि 100 से बड़ा है। अब हम आसानी से 100 से क्या कर सकते हैं, 240 में भाग लगा सकते हैं। तो यहाँ पे 240 है, तो 100 का टेबल अगर हम 3 बार पढ़ेंगे तो 100 तिया 300 हो जाएगा, जो कि 240 से अधिक है। तो या तो 240 के बराबर आना चाहिए या तो उससे कम आना चाहिए। तो चलिए 100 का टेबल हम अगर 2 बार पढ़ते हैं तो 100 दूना 200, 3 बार में तो ज़्यादा हो जाता है, तो 100 दूना 200 लगाएंगे यहाँ पे। तो 2 बार में 100 दूना 200 होगा, तो यहाँ पे हम 200 नोट करेंगे। अब इसके बाद में इसको हम घटा लेंगे। 0 में से 0 जाएगा तो 0 बचेगा, तो यहाँ पे हम 0 लिखेंगे। 4 में से 0 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4, तो यहाँ पे हम 4 लिखेंगे। अब 2 है, यहाँ भी 2 है, तो 2 से 2 कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 40 है, 0 दशमलव लगाने के बाद में यहाँ पे हम 1 0 ऐड कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम 1 0 ऐड कर देंगे, तो ये 400 हो जाएगा। अब 100 से क्या करेंगे, 400 में भाग देंगे, तो ये आसानी से कट जाएगा। 100 चौक 400, तो देखिए ये बराबर में आ रहा है, तो इसको हम लगा लेंगे 4 बार में। 100 चौक 400। अब इसका हम घटाव कर देंगे। देखिए यहाँ पे 0 से 0 कट जाएगा, ये भी 0 से 0 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, तो शेषफल 0 आ जाता है। इसके बाद इसका भाग नहीं होगा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 0.24।